स्वागत है आप सबका। मैं हूं धनंजय सिंह और आज हम बात करेंगे एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की, जो कि मुंबई में है, जिसका एरिया सिर्फ 2.1 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ पर इतने ही एरिया में 12 लाख लोग रहते हैं। धारावी 18वीं सदी में एक आइलैंड हुआ करता था और मछुआरे यहाँ मछली पकड़ने का काम करते थे। जैसे जैसे यहाँ का पानी सूखने लगा और ये एक दलदल बनता गया, मछली पकड़ने का काम बंद हो गया और यहाँ पर लोग घर बनाकर रहने लगे और वक्त के साथ साथ ये एक स्लम में तब्दील हो गया। धारावी सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवेज के बीच में है। मुंबई के प्राइम लोकेशन पर स्थित इस स्लम के नॉर्थ में है मीठी नदी, साउथ में है सियोन और ईस्ट में है माटुंगा। यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाना तो मुश्किल है, लेकिन रिसेंट जनगणना के हिसाब से यहाँ 10 से 12 लाख लोग रहते हैं। ये वर्ल्ड का एक सबसे डेंस एरिया माना जाता है। धारावी की पॉपुलेशन तो कुछ कंट्रीज के बराबर है, जैसे कि बहरीन, बहामास, ग्रीनलैंड और फिजी। यहाँ 30% पॉपुलेशन मुस्लिम है, 6% क्रिश्चियन है और बाकी बची 67% पॉपुलेशन हिंदू है। यहाँ जो पर्सन और टॉयलेट का रेशियो है बहुत ही चौंकाने वाला है, ओनली 1 टॉयलेट पर 1450 पीपल। धारावी को हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा स्लम कहा जाता है। यहाँ का लिटरेसी रेट 69% है, जो कि इंडिया के कई स्टेट से ज़्यादा है। 2016 में यहाँ के जीनियस लड़कियों ने 3 मोबाइल ऐप डेवलप किए थे, जिसमें एक है पानी ही जीवन है, जो कि रजिस्टर्ड यूजर्स को उनके पानी भरने के टर्न के टाइम एक नोटिफिकेशन भेजता है। ये ऐप यहाँ की लड़कियों ने लोगों को पानी भरने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगने से बचाने के लिए डेवलप किया। दूसरा ऐप है वुमेन फाइट बैक, जो कि लड़कियों की सिक्योरिटी को ध्यान में रख के बनाया गया। इस ऐप में कॉल 5%, लोकेशन ट्रैकिंग और इंस्टेंट SMS जैसे फंक्शन हैं। इसका मेन फीचर है डिस्ट्रेस कॉल, जो कि तेज आवाज में लड़की के चिल्लाने की आवाज़ निकालता है ज़रूरत के वक्त। तीसरा ऐप है पढ़ाई है मेरा हक, जो कि अनएजुकेटेड स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियों को हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाने में मदद के लिए बनाया गया। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि धारावी का एनुअल रेवेन्यू $650 मिलियन से $1 बिलियन तक का है, जो कि बहुत सी कंट्रीज की टोटल इकोनॉमी से ज़्यादा है, जैसे कि किरीबटी, टांगो और टुवालू जैसी कंट्रीज से। इस एरिया में 5000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और लगभग 15000 सिंगल रूम फैक्ट्रीज रन करती हैं, जो कि पॉटरी, लेदर और स्टील के प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती हैं और यहाँ से बने हुए प्रोडक्ट नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुँचाए जाते हैं। धारावी में रिसाइकलिंग भी एक मेजर इंडस्ट्री है, जहाँ पूरे हिंदुस्तान से आए हुए प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है और ये काम यहाँ के 2.5 लाख लोगों को रोजगार देता है। मैक्सिको के स्लम नेजा, चालको, इट्जा और कराची के स्लम ओरेंगी के बाद धारावी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम है, जहाँ की ज़मीन तो गवर्नमेंट ओन करती है, लेकिन बिल्डिंग्स वहाँ की पब्लिक की ओनरशिप है। यहाँ हर साल एक स्नेहा नाम का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 3 वीक का एक आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराता है, जिसका नाम है धारावी बेनियाल, और यहाँ के स्टूडेंट इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। धारावी की अपनी एक हिप हॉप क्रू भी है, जो वर्ल्ड फेमस है और जिसने बड़े बड़े हिप हॉप आर्टिस्ट के साथ काम भी किया है, जैसे कि कैलिफोर्निया बेस्ड MC मनदीप शेट्टी और टोक्यो बेस्ड DJ सारसा, और भी बहुत सारे नाम हैं इस लिस्ट में। धारावी रॉक्स नाम का इनका एक काफ़ी लोकप्रिय जंक बैंड भी है, जिसमें 12 से 15 अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो कि जंक मटेरियल का यूज करके म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। धारावी में बहुत सारी मूवीज़ भी शूट की गई हैं, जैसे कि स्लम डॉग मिलेनियर, सलाम बॉम्बे, परिंदा, कमीने, आमिर और गली बॉय। यहाँ 1992 में धारावी नाम की एक मूवी शूट की गई थी, जो कि यहाँ के जीवन को पर्दे पर दिखाती है और इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो धारावी का बॉलीवुड से काफ़ी पुराना रिश्ता है और शायद आगे भी चलता रहेगा। धारावी वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और इसी के चलते टूरिस्ट को यहाँ के गाइडेड टूर्स भी ऑफर किए जाते हैं, जो यहाँ की ज़िंदगी देखना और फील करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि आने वाले लोग इंडियन मॉन्यूमेंट्स को ना देखकर ऐसी जगह को देखना चाहते हैं, जो कि एक स्लम है और जहाँ का जीवन पूरी इंडिया को बिल्कुल भी नहीं रिप्रेजेंट करता है। मूवीज़ में एक्सट्रीम पॉवर्टी और एक्सट्रीम डिस्पेयर दिखाकर धारावी को फेमस किया गया है और यही हालात देखने लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। आइए बात करते हैं धारावी के प्रॉब्लम्स की। तो नंबर 1 इशू यहाँ का है सैनिटेशन की कमी, सफाई की कमी। लोग खुले में पखाना करने जाते हैं और खुले में ही सीवर्स भी हैं और बच्चे भी इन्हीं सीवर्स के आसपास खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से टाइफाइड और डिप्थेरिया के लगभग 4000 केसेज रोज आते हैं यहाँ से। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंजेशन जैसे और भी कई मुद्दे हैं जो यहाँ की पब्लिक को डेली टू डेली फेस करने पड़ते हैं। अगर आप भी धारावी में रहते हैं या कभी गए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।